साथियों नमस्कार। अभी भी हम गुरेज वैली में ही हैं। एक्चुअली गुरेज वैली की खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है कि एक वीडियो में सब कुछ दिखाना तो संभव ही नहीं है। अभी देख लीजिए सामने का व्यू क्या शानदार है। बादल कितने अच्छे लग रहे हैं इन पहाड़ों पे, क्या हरियाली है, ये पेड़, ये घुमावदार सड़कें, सब कुछ तो यहाँ एक से बढ़कर एक है। इसीलिए हम इसको छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी इसको एंजॉय कर सकें और हम भी इसको ठीक से दिखा सकें। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, गुरेज वैली में ही एक और जगह जा रहे हैं। आपको यहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ के दृश्य कैसे हैं। आप भी इस प्रकृति का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए हमारे साथ साथ। हमें तो यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है। यह है कि मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन ठीक है, ऐसे प्रकृति के दर्शन करने के लिए इतनी दूर तो आना ही पड़ेगा। ये सारे एरिया एक्चुअली पहले तो सारे बंद थे। ये आप गुरेज वैली में पहले नहीं आ सकते थे क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी पास है। अब तो इसको खोल दिया गया है। टूरिस्ट लोग अभी भी इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। अब धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल्स के भी कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहे हैं, हमने ये भी देखा। तो अब आप भी इसको एंजॉय करिए और हो सके तो यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए आपको दिखाते हैं अगली जगह। अब हम आ गए हैं खंडियाल टॉप पे। ये कुपवाड़ा जो हम जा रहे हैं, इसी रास्ते में ये जगह पड़ रही हैं, तो उनको भी देखते हुए चल रहे हैं। अभी तो हम खाली गुरेज वैली के अंदर ही हैं। चलिए थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं। ये थोड़ा स्लिपरी लग रहा है, बारिश हुई है। थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। चढ़ तो जाएंगे, उतरने में अलग चैलेंज है। तो ये देखिए बढ़िया मिडोज है, कितना बढ़िया है। मेरे ख्याल से वो भीड़ वाला आदमी बैठा हुआ है या सिक्योरिटी है, पता नहीं। भीड़ चला रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर से आपको दिखाता हूँ। बारिश होने के कारण जहाँ पे घास नहीं है तो वो थोड़ा सा स्लिपरी लग रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। ये तो जो माउंटेन टॉप ऐसा बना हुआ लग रहा है कि इसके ऊपर से अगर फिसले तो कुछ पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, सीधे नीचे जाएंगे। ये है, यहाँ देखिए, यहाँ तो घास और भी कम है। तो ये व्यू देखिए सामने क्या शानदार है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए व्यू और भी अच्छा होते जा रहा है। व्यू देखिए क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखिए, ये सड़क दिख रही है। ये गुरेज एरिया है। ये सामने जो नदी बह रही है ये है किशन गंगा। अब तो खैर गुरेज में भी काफी कुछ एकोमोडेशन बन गए हैं। यहाँ पर बस यही है कि एक बार यहाँ आ जाइए तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। बताइए ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा। ये बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, बादलों से घिरे हुए, ये शानदार हरियाली। तो ये है, ये सराउंडिंग है। देखिए पीछे, मेरे पीछे माउंटेन्स हैं। चलिए अब ये हो गया, अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। यही रास्ता है जिससे हम अभी आए थे। ये पतले पतले रास्ते भी कितने अच्छे हैं। कितना मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइविंग का, इस मौसम में और इस वातावरण में। ये देखिए रास्ते में एक व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये रोड किनारे किनारे इस लेक के। शानदार व्यू। इसकी खूबसूरती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ज़्यादा। इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं कभी कभार,
और पैदल चलते हुए लोग या टूरिस्ट तो बहुत बहुत ही कम है। शायद इसलिए भी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग हमेशा भीड़ से घिरे रहते हैं और यहाँ एकदम खाली इलाका मिला है, इसलिए भी सुंदर लग रहा है। वैसे तो सुंदर है ही है, मौसम भी सुंदर है, इतना बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं राजधान पास, अब यहाँ से निकल रहे हैं। कल यहाँ पे बर्फबारी हुई है रात को, और देखिए इस समय का सीन, ये सारी ताजी बर्फबारी हुई है। सब सफ़ेद सफ़ेद ही दिख रहा है। हम इस तरफ से आए हैं, ये वैली के दूसरी साइड में है। अगर यहाँ से कोई नीचे गिरा तो पता भी नहीं चलेगा इसका, पूरे बादल ही बादल हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बना रखा है फोटो लेने के लिए। ये जो ब्रिक्स है ना, ये सब टूट चुकी है, तो इस पे गाड़ी चलाने में बड़ा वाइब्रेशन होता है और काफ़ी लंबा रास्ता है ये, तो काफ़ी इरिटेशन होता है इस पर चलाने में। लेकिन ये गड्ढों से तो खैर बेहतर ही है। ये देखिए, ये सब बर्फ कल की है। यहाँ पर मैं एक चीज़ इनको कहूँगा कि यार ये जो सीढ़ियाँ बनाई हैं ऐसे ग्रेनाइट ना लगाएं, क्योंकि यहाँ आए दिन तो बारिश होती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है। ये कितना स्लिपरी हो सकता है, कितना डेंजरस है। इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहाँ हरियाणा, कहाँ से हो आप लोग? वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 4 से 44। यहाँ पर भी कुछ टूरिस्ट हैं, बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं ये लोग भी। इसकी हाइट है 11,672 फीट। उमलिंगला की हाइट है 19,041। उमलिंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, लद्दाख ले। ऑक्सीजन कमी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो होके आए हैं वहाँ, ऐसा सबके लिए नहीं है वो नुकसानदेह, मतलब किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, सबके लिए नहीं ऐसा। तो ये जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बना दी गई है कि यहाँ करके अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पे बिताइए बर्फ़ के बीच। देखिए, जब हम यहाँ से गुरेज वैली को जा रहे थे तब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सूखा हुआ था। और कल वहाँ पे पूरी बारिश होती रही रात भर नीचे, और यहाँ पे बर्फबारी हुई है। वो नीचे ही उन्होंने बता दिया था हमें कि ऊपर बर्फबारी हुई है आज राजधान में। तो उन्होंने सोचा था कि जब यहाँ से निकलेंगे तो इसको देखते हुए निकलेंगे। देखिए, पूरी वैली सफ़ेद सफ़ेद हो रही है। थोड़ी सी और गिर जाती तो ये पूरा कवर हो जाता। सामने देखिए ये है वैली। चलिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ से आपको वैली दिखा देता हूँ। यह है कि एरिया को इन्होंने एकदम साफ नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका भी काफ़ी मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। हो भी सकता है उनका कहने का मतलब ये भी होगा कि आप यहाँ पे आइए ही नहीं, जो सीढ़ियाँ बनी है बस वहीं तक गइए, वहीं से एंजॉय करिए व्यू को, क्योंकि यहाँ वैसे खतरनाक भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरी हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाइट, स्नो है, डेप्थ, इन सब का पता ही नहीं चलेगा, वो दिक्कत भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ काफ़ी बर्फ़ है, लोग इस पे चल भी रहे अगर हैं, इस पर चलेंगे तो खतरनाक नहीं हो चल सकता रहा, है। पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ नॉर्मल जूते सब वैसे ही भीग जाते हैं बर्फ़ में चलने से। दूसरा, कहीं अगर गहराई होगी दूर से दिखा रहा और हूँ। पैर पड़ गया उल्टा सीधा तो संभल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। इनको दूर से ही ठंडा एंजॉय बहुत करिए। है, उंगलियां जम रही हैं, और जो स्लोप है वो एकदम स्टीप है, तो यही से अच्छा लग रहा है, यही से हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, आई लव राजधान का बोर्ड लगा हुआ है। आई लव राजधान। ये यहाँ बना रखा है कुछ फोटोशूट करने के लिए। फ्लैग पोस्ट
लगा हुआ है। सब फोटो खिंचवाने में बिजी है यहाँ पे। गुरेज, लैंड ऑफ चिनास। यहाँ सब बर्फ में खेल रहे हैं। सब यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाने में बिजी हैं। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर का सेल्फी गैलरी भी यहाँ बना हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड लगा हुआ है। इसमें अपने होल में अपना सिर डाल करके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपनी। ये देखिए दूर दूर तक बर्फ़ गिरी हुई है। खैर जो प्लेन से आते हैं, जो मतलब मैदानी इलाके से आते हैं, उनके लिए तो यही सब कुछ है। बर्फ़ देखने के लिए ही तो इतनी दूर तक आते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए बादल और नीचे आ गए हैं। कितना मज़ेदार दृश्य दिखता है ये, जब आपके चारों तरफ बादल ही बादल हों। ये देखिए, ये एक टाइम लैप्स शॉट है। कितना अच्छा लग रहा है। बादल देखिए कैसे हिल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये 10-15 मिनट का शॉट होता है, जो कि कुछ सेकंड में ही ऐसे बन जाता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। ये अब हम हैं सोपोर कुपवाड़ा रोड पे, जा रहे हैं कुपवाड़ा। रास्ते में रुके थे, हमने ये देखा यहाँ भुट्टे भुन रहे हैं, ये खाने के लिए रुके थे। यहाँ भुट्टे भूनने का स्टाइल थोड़ा अलग है, आपको भी दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, इन्होंने लकड़ी जला रखी, चूल्हा बना रखा। चूल्हा, लकड़ी देखिए कितनी बड़ी जला रखी है इन्होंने। चूल्हे के अंदर ये ऐसे भूनते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ लकड़ी का कोयला यूज होता है। यहाँ एक साथ कई सारे कर सकते हैं, सरिये में लगा देते हैं और ये भुनता रहता है। जैसे हम लोग यहाँ तो वैसा नहीं है, ये बड़ी भट्टी है इनकी एक तरह की। नीचे भी आग है, लकड़ी के कोयले जो जल जल के नीचे गिर रहे हैं उससे है, और ऊपर भी है। तो ये है, अच्छा स्टाइल है यहाँ पे, अलग तरीका है बना इसको। इसे अच्छी तरह से आता है। हाँ बढ़िया, इसमें जलता भी नहीं है और खराब भी नहीं होता है। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अब भुट्टा एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं कुपवाड़ा की तरफ। तो साथियों अब हम पहुंच गए हैं कुपवाड़ा। आपको दिखा दूं, होटल ले लिया हमने। ये हाईवे है। यह अभी जो हम खड़े हैं कुपवाड़ा का थोड़ा आउटर एरिया है। तो इस तरफ को अगर जाएंगे तो मेन कुपवाड़ा आएगा। ये बांदीपुरा का रास्ता है, वहाँ से आ रहा है ये हाईवे। और हमें रास्ते में ही होटल मिल गया। यह है किंग पैलेस। तो हमने सोचा चलो यहीं स्टे करते हैं। वैसे तो हमें आए हुए 1 घंटा हो गया है। हम जब आए थे तब तो रोशनी थी बाहर की, अभी तो अंधेरा हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको होटल भी दिखा दूँ। एक्चुअली जो इन्होंने हमें बताया कि ये पहले मॉल था, इसको कन्वर्ट कर दिया होटल में कर दिया है। अभी चल ही रहा है, वैसे कन्वर्जन तो चल ही रहा है, काम हो रहा है इनका। लेकिन ओवरऑल अच्छा लगा ये होटल। ये एंट्रेंस है, अच्छे पोस्टर लगे हुए यहाँ पे, कश्मीरी आर्ट्स इनकी मार्केट का। वुड कार्विंग, ये इनका बुनकर लोग हैं, कढ़ाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पहले मॉल के हिसाब से बनाई गई होंगी।
और उसको कन्वर्ट कर दिया, जितना हो सका उन्होंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा जगह को यूज़ करने का। ये है, ये रिसेप्शन है, ये इनका एक रेस्टोरेंट है। ये इनके कई रेस्टोरेंट हैं, एक ये है। एक्चुअली इसको दिखाने का पर्पज़ ये था कि इतने रिमोट एरिया में भी एक अच्छी जगह हमें मिल गई। यह है स्पाइस एक्सप्रेस। इधर है रीगल टेबल, ये भी एक रेस्टोरेंट है। और जो इनका खास रेस्टोरेंट है वो इधर है, ये है रॉयल वाजवान, जो कश्मीर के जो फेमस मील है वो यूजुअली वो ज़मीन पे बैठ के ही खाते हैं, तो उसी के लिए बनाया गया है ये। एक साथ यहाँ कई ग्रुप बैठ सकते हैं। वैसे ये इनका ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग है। ये लोग इस तरह से फैमिली या दोस्तों के साथ बैठ करके खाना शेयर करते हैं और खाते हैं। बहुत ही सुंदर है। एक साथ यहाँ पे कई ग्रुप बैठ सकते हैं, कई एरिया इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे। खैर वाजवान तो हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि इसमें कई सारी डिशेस होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या अवेलेबल है। आपके लिए तवा रोटी 3 सर विद दाल मखनी, सैलेड दाल। ये एपेटाइजर है सीख कबाब। ये रहा आपको सीख कबाब सर। ये रहा इसमें रिश्ता सर। ठीक है। रिश्ता रिश्ता क्या है मतलब? रिश्ता ये मीट वाला होता है, इसको कूट कूट के मीट बनाते हैं सर। अच्छा। कूट कूट के एक बॉल जैसे बनाता है। अच्छा। कश्मीरी ऐसा नहीं कि ये रिश्ता है हाँ, मीट बॉल जैसा है सर। ये। और ये होता है आपका दाएं वाल कोरमा। ये वाइट में होता है, दूध में बन जाता है सर। अच्छा, यस सर। गुड। हियर यू गो सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ये तो वेजिटेरियन है, तो ये खा रहा है। ये है दाल मखनी, यहाँ के हिसाब से है, थोड़ी पीले रंग की लग रही है। चलिए जो भी है, मैं यहाँ का कश्मीरी फूड आज ट्राई कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं।